26 फरवरी 2025 को है एक ऐसा दिन है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है। इस दिन का पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं कि हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। देखो, महाशिवरात्रि आने वाली है। आप लोग कहोगे कि इस महाशिवरात्रि पे ऐसा क्या खास है। हम आपको बता दें कि इस महाशिवरात्रि पर जो है इस महाकुंभ का यानी कि प्रयागराज में आखिरी स्नान है, अमृत स्नान है। आपको बता दें कि यह शिवरात्रि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है जब आप इस दिन पर कुछ उपाय करोगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 विशेष उपाय बताऊंगी जिनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हो। आपको इन उपायों का फल जरूर मिलेगा। और आप सभी जानते होंगे कि हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है, मासिक शिवरात्रि, छोटी शिवरात्रि होती है, और एक वो शिवरात्रि होती है जो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि का दिन खास से भी बहुत खास है। अगर आपने भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि पूरी साल भर भोले भगवान जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ 5 विशेष उपाय बताऊंगी जिन उपायों में से आप कोई भी उपाय एक कर सकते हो। ये उपाय मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको कोई भी परेशानी हो, अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के पहले उपाय की। 26 फरवरी 2025 को किया जाने वाला उपाय। आपको बता दें कि जो ये पहला उपाय है ना, तो आपकी मनोकामना के लिए, आप किसी भी चीज़ की मनोकामना, इस उपाय से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। आपको बता दें कि यह उपाय बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से नहीं हुई हो पूरी, तो आप इस महाशिवरात्रि पर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि उपाय है क्या। सबसे पहले इस उपाय के लिए 2 सामग्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है? सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्ची। काली मिर्च जानते होंगे कि आपको अपने घर की रसोई में भी आपको काली मिर्च मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या चाहिए? काली मिर्ची। सिर्फ 1 काली मिर्च लेनी है, ज़्यादा नहीं, बस 1 काली मिर्च ले। इसके बाद आपको क्या चाहिए? 7 काले तिल के दाने। काली तिल होती ना, उसके 7 दाने लेना है आपको। यह 2 चीज़ें हैं जो इस उपाय में आपको लेनी ही पड़ेगी। काली मिर्च 1 और 7 तिल के दाने। छोटे छोटे होते तो आप गिन कर उसमें से 7 दाने तिल के निकाल लें। इसके बाद आपको नहाकर और शुद्धता ही रखकर आप इस उपाय को करें। अगर कोई व्यक्ति को टाइम नहीं मिल रहा है तो दिन में या शाम के समय आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। तो आप जब भी इस उपाय को करो तो आप अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। अगर आप यह उपाय दिन के समय कर रहे हो तो हाथ पैर धो के इस उपाय को करें, और अगर इस उपाय को शाम के समय कर रहे हो या दिन के समय कर रहे हो तो आप किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन करना है आपको एक बार। हो सके तो आप कुछ पूजा की सामग्री ले जाएं, 1 लोटा जल, फूल वगैरह, प्रसाद, जो भी आप चीज़ ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपने 7 काले तिल के दाने लिए और 1 काली मिर्च। शिव जी के मंदिर में पहले आपको पहुँच जाना है। अब पहले आप पूजा अर्चना कर लें, फिर उसके बाद शिवलिंग के पास आपको बैठ जाना है। फिर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 1 काली मिर्च और 7 तिल के दाने रखना है। और जो व्यक्ति अपनी दिल की मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहा है, सीधे हाथ से ही शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुते बोलकर इसको चढ़ा देनी है। शिवलिंग पर चढ़ाएं, याद रहे। अपनी मनोकामना बोलकर उनके समक्ष रखें। आपको चढ़ाना है शिवलिंग पर, फिर चाहे वो जलधारी पे गिर जाए कोई नहीं, मनोकामना बोलकर आप उसको चढ़ा दें। और आपको बोलना क्या है? श्री शिवाय नमस्तुते। यह आपको जरूर बोलना है और अपनी मनोकामना बोलकर घर आ जाएं। और देखिए इस उपाय को करते ही आपकी कैसे मनोकामना पूरी होती है। अब हम जानेंगे कि इस महाशिवरात्रि पर
किए जाने वाला दूसरा उपाय। देखो, आपको बता दें कि यह उपाय उनके लिए है कि जिसके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश मचा रहता है, उनको लगता है कि हमारे घर में बिल्कुल शांति है ही नहीं, अशांति मची है, एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देखते हैं, तो उन्हीं के लिए है यह उपाय। यह जो दूसरा उपाय है आपको महाशिवरात्रि पर ही करना है और फिर नहीं करना है। आपको पहले लेना क्या है, गेहूं की बालियां। इस समय आपको सब जगह मिल जाएंगी गेहूं की बालियां। आप बोले तो आपको 7 गेहूं की बालियां लेनी है, 7 लेनी है। आप यह नहीं सोचिए कि कहाँ मिलेंगी, आपको इस समय बाजार में भी मिल जाएंगी और आपको कहीं खेतों में भी मिल जाएंगी। तो आपको 7 गेहूं की बालियां लेनी है और उसके बाद सुबह स्नान करके यह घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कर सकता है। तो आपको लेनी है 7 बालियां। फिर आपको अपने सीधे हाथ में इन बालियों को रखना है। 7 बालियां आपको अपनी सीधे हाथ में रखना है। फिर आपको अपने पूरे घर का राउंड लगाना है। इसको हाथ में लेके आप पूरे घर का एरिया, जितना भी आपका घर का एरिया है, घूम लेना है एक बार, चाहे आंगन भी हो आप वहाँ भी। जैसे ही आप पूरा घूम लेते हो तो आपको सीधा अपने मेन गेट से बाहर निकलना है। आपके घर के आसपास कोई भगवान जी का मंदिर हो, शिव जी का, तो आप वहाँ जाना है और पहले आपको यह उपाय करना है। पूजा तो आप बाद में करना, पहले आप यह उपाय करें। फिर जो आपने हाथ में वो गेहूं की बालियां जो लिए हैं ना, आपको उनको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। याद रहे कि आपको चढ़ानी कैसे, अपना नाम और आप अपना गोत्र बोलकर उसको शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद आप अपनी प्रार्थना करना भगवान जी से, जो भी हमारे घर में समस्या चलती है भगवान जी इसको समाप्त करें, आप हमारे घर में पधारें और अच्छा करें, सब अच्छा हो। आप उनसे ऐसी प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपके घर में सुख शांति कैसी बनी रहती है, एक दूसरे में प्यार बना रहेगा, लड़ाई झगड़े का कोई नाम नहीं रहेगा। चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। महाशिवरात्रि पर तीसरा उपाय क्या है। यह जो तीसरा उपाय है किस चीज़ से जुड़ा है, बेर से जुड़ा है। तो बेर तो आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग खाते भी हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं। और इस दिन शिवलिंग पर बेर चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आप लोग अपने उपाय के लिए बेर चढ़ाना, तो आपको इस दिन बेर लाना है। आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे इस दिन बेर। तो आपको 7 बेरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको 7 बेर लेनी है। लेकिन आपको यह उपाय आपको करना है, सुबह के समय नहीं करना है। आपको यह उपाय दोपहर के समय 12 बजे यह उपाय करना है। इसका थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपको इस टाइम ही पर करना है। इस टाइम पे सुबह सुबह स्नान करके 12 बजे आपको मंदिर पहुंच जाना है। आपको लेकिन 12 ही बजे करनी है पूजा, तो आपको 12 बजे पहुंच जाना है मंदिर। जिस व्यक्ति के रोग बीमारी हो, जिसको बहुत समय से बीमार हो व्यक्ति, उसकी बीमारी सही नहीं हो रही हो और बहुत लंबे समय से उसे कोई रोग हो, तो आप और जिस व्यक्ति को है बीमारी, उस व्यक्ति को लेकर आपको मंदिर जाना है। अगर आपको ही कोई बीमारी या दुख हो तो आप अकेले ही जा सकते। मंदिर में जाकर आपको वो 7 बेर जो है ना, आपको सीधे हाथ में अपने पकड़कर उस व्यक्ति के सर से आपको एक बार घुमाना है, जो व्यक्ति बीमार है। मतलब कि सर से लेके पैर तक आपको एक बार घुमाना है। अगर आप यह उपाय आप खुद के लिए कर रहे हो तो आप खुद भी अपने घुमा लें। घुमाने के बाद आपको यह बेर सीधा 12 बजे आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। जिस 7 बेरों को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह उपाय भी आपका पूरा हो गया है, तो आपको जो भी बीमारी है तो आप भगवान जी के समक्ष रखें और उनसे दिल की कामना करें, हे प्रभु हमारा ये रोग धोग सब ठीक हो जाए। तो आपका यह उपाय भी कंप्लीट होता है। तो अब बात करते हैं चौथे उपाय की, जो आपको करना है महाशिवरात्रि पर। यह जो उपाय है 3 दीपक वाला उपाय है। आपको बता दें कि यह उपाय धन समृद्धि के लिए है, धन की कामना के लिए, धन को बढ़ाने के लिए है। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय होता है। यह जो 3 दीपक है ना, आपको शाम के समय
प्रदोष काल में जलाना है। 6 बजे के बीच या 7 या 8 इतने टाइम आप यह दीपक जला सकते हो। तो आपको जलाना कैसे है? अगर आपके पास मिट्टी के दिए नए हो तो आप उनको जला सकते हो, अन्यथा आप वैसे आटे के दिए जला सकते हो। तो इनमें आपको गोल बत्ती का इस्तेमाल करना है। अब आपको शुद्ध घी से यह दीपक तैयार करना है। आपको 3 जगह यह दीपक रखना है। अपने घर से यह 3 दीपकों को तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले आपको आपके आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ हो तो आपको वहां जाकर एक दीपक जलाना है। भगवान शिव, माता पार्वती का नाम लेकर इस दिए को आपको जला देना है। दूसरा जो दीपक है आपको एक पीपल के पेड़ के पास जाकर लगाना है इस दीपक को। और उसके बाद जो तीसरा जो दीपक है ना, आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर लगाना है। अगर जो तीसरा दिया है आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलेगा तो आप यह दीपक शिवजी के पास, शिवजी मंदिर में आप जला सकते हो। यहाँ पर आपका यह चौथा उपाय आपका पूरा हो जाता है। तो अब आप भगवान से प्रार्थना करें धन संपदा के लिए। अब जो है ना आखिरी उपाय है, यह उपाय 5वां उपाय है और बेर से जुड़ा हुआ उपाय है। एक जो बेर है ना आपको भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप पूजा करने चाहे जब भी जाओ, सुबह जाओ, शाम के जाओ, आपको जब भी टाइम मिले तो एक बेर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। पूजा करने के बाद इस बेर को शिवलिंग पर कुछ टाइम तक आपको चढ़ा रहने देना है। फिर इसको उठाने के बाद आप अपने घर लाएं। अब इस बेर को आप संभाल कर रख लीजिए। कभी भी आपके पेट में दर्द होता है, घर के किसी भी सदस्य के पेट में दर्द होता है, इस बेर को उस व्यक्ति को खिला देना है। उसका जो पेट का दर्द है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये जो 5 उपाय विशेष उपाय थे जिससे आप अपने हर समस्या का हल निकाल सकते हो। तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछिए और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। राधे राधे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे।